爱是多么珍贵，阿妈总唠叨但都是为了你好。你们像一对鸳鸯，远离世界的纷纷扰扰。记得小时候，你们带手蹒跚学步，不管做错什么，你都把我牢牢保护。现在我长大了，肩膀可以承担重量，这次就换作我来实现你的愿望。写下这首歌，纪念你们真挚的爱情。我也懂得陪伴才是最。तो मैं हूं अभिषेक पाल, क्या हैं आपके हालचाल। और आज हमारे साथ एक बहुत ही यूनिक कार और जिसके ओनर है मिस्टर अरविंद जी। हेलो हेलो। और ये गाड़ी आप पहचानिए, ये है फोर्ड की एस्पायर जी। तो बताएं कब ली थी आपने ये गाड़ी मैंने 2018 में परचेज़ की थी जी। मुझे बहुत अच्छे से डेट याद है, 14 जैन 2018 को मैंने ये कार परचेज़ की जी। और ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अभी तक कैसा है इस गाड़ी के साथ? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही फैंटास्टिक है कार को लेकर के, क्योंकि जब मैं ये गाड़ी परचेज़ कर रहा था उस टाइम पर मेरे माइंड में दो कारें चल रही थी जी। एक फोर्ड एस्पायर जो और इसके अलावा एक स्विफ्ट डिज़ायर। ये दो गाड़ियाँ, इन दोनों गाड़ियों में से मुझे एक चूज़ करनी थी। ज़्यादातर लोगों का जो सजेशन था मेरे लिए वो डिज़ायर का था, बट मैंने फिर अपने दिल की सुनी और मैंने फोर्ड एस्पायर परचेज़ की। कोई स्पेशल रीज़न एस्पायर लेने का? स्पेशल रीज़न एक ही रीज़न था, पावर और अच्छा। फीचर्स। तो इसका कितने सीसी का इंजन आता था? इसमें 1500 सीसी इंजन है जी। 1.5 डीजल इंजन है ये। अच्छा अच्छा। तो 1500 सीसी इंजन है और डिज़ायर में हमें मिलता आई थिंक 1300 सीसी इंजन। अच्छा, तो काफ़ी छोटा भी था। और तब ये आपको उस समय ऑन रोड कितने की पड़ी थी? ऑन रोड प्राइस मुझे करीब 8.25 लाख रुपए का पड़ा था जी। 8,25,000 अप्रॉक्स पड़ा था। अच्छा अच्छा। ये था, और डिज़ायर मुझे इससे थोड़ी महंगी ही पड़ रही थी। अच्छा अच्छा। तो ये मॉडल कौन सा है वैसे आपका? मॉडल 2018 मॉडल है। नहीं वैसे जैसे बेस है, मिड है, टॉप? अच्छा हाँ, नहीं ये सेकंड टॉप मॉडल है जी। इससे एक टॉप और आता है जी। ये सेकंड टॉप मॉडल। ये टाइटेनियम मॉडल है जो टॉप कहता था इसे, इसके ऊपर एक टाइटेनियम प्लस आता है शायद ना? जी। तो इसमें कोई स्पेशल कोई फीचर्स में बदलाव किया गया था क्या टॉप मॉडल में? टॉप मॉडल में और इसमें कोई चेंज नहीं है ऐसा। इसमें भी अलॉय व्हील है और उसमें भी अलॉय व्हील है, सब कुछ है। दो चेंजेस हैं बस। एक सीट का चेंज है कि उसके अंदर लेदर सीट्स थी। अच्छा। और टॉप मॉडल में यहाँ पर स्क्रीन भी दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो यहाँ पे मुझे लगता है डैशबोर्ड में स्क्रीन दी हुई है। यहाँ पर जो ये इसका ब्लैंक एरिया है, यहाँ पे इन्हें स्टोरेज दे दी है। और बाकी इंटीरियर तो काफ़ी प्रीमियम है, मुझे लगता है सुजुकी से तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये ज़बरदस्त इंटीरियर है। और मुझे बताएं इसके बारे में थोड़ा कि कितने किलोमीटर आपने चला लिए अब तक? ये मैं आपको बता दूं कि मैंने अप्रोक्स 80,000 किलोमीटर्स इसको चला लिया है जी। और ये ज़्यादा चल जाती बट ड्यू टू कोविड 2 साल ज़्यादा कहीं बाहर आना जाना नहीं रहा, तो इस वजह से ये 77,635 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, तो इतना ये चल चुकी है। अच्छा। और ये हाईवे और नॉर्मल एवरेज कितना निकाल देती है गाड़ी लगभग? एवरेज बहुत अच्छा एवरेज है। डीजल का इंजन है, डीजल गाड़ी है जी। और एवरेज मैंने इससे 25 तक का 25 तक का एवरेज लिया है। अच्छा। और नॉर्मली जो एसी पे भी अगर मैं रन करता हूँ तो नॉर्मली 20 का एवरेज तो मिलता ही मिलता है। इतना बड़ा इंजन होने के बाद भी इतना ज़बरदस्त एवरेज, बहुत अच्छा, शानदार। यही एक खास बात थी इसको परचेज करने की कि इतना पावरफुल इंजन और इतना अच्छा एवरेज, ये दोनों चीज़ें मिल रही थी, तो इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा प्रेफर किया जी। बाकी इसकी इंफोटेनमेंट, साउंड और ये सब कैसा दिया? साउंड क्वालिटी तो बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही मार्वलस है। मैंने एक रीज़न इसको परचेस करने का ये भी था कि दोनों गाड़ियों का साउंड मैंने चेक करके देखा था, तो इसका साउंड बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत गजब का है। और इसमें 5 गियर्स थे तब, है ना? हाँ जी। सबसे ज़्यादा एवरेज मैंने इसका 27 तक का लिया है। 27 तक का एवरेज मैंने इसको जब दिल्ली से लुधियाना के लिए जीटी रोड जाता है उस रोड पर इसको चलाया तो 27 तक का एवरेज इसने निकाला है। जी जी, बहुत ही शानदार। आइए बाहर आते हैं, थोड़ा बात करते हैं और इसके बारे में। जी 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 अरविंद जी, तो इसका आपको बूट स्पेस वगैरह कितना मिलता था? आइए देखते हैं थोड़ा। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक अच्छी चीज़ है कि रिमोट ओपनिंग डिग्गी है
अच्छा अच्छा, उस समय में भी इसमें रिपोर्ट ओपनिंग थी। जी जी बिल्कुल, 2018 में रिमोट ओपनिंग बड़ी बात हुआ करती थी। जी भाई। इसको डबल टैप करेंगे तो ये बूट जो है ओपन हो जाएगा। बहुत ही शानदार, और और अच्छा खासा अच्छा बूट खासा स्पेस है इसमें काफ़ी space ज़्यादा बूट स्पेस दिया है इन्होंने, बहुत बढ़िया। बाकी फोर्ड की गाड़ी है, मजबूती की तो कोई कमी वैसे ही नहीं है। थ्रस्ट एकदम हाई ज़बरदस्त, इसका गेट खोलने और बंद करने में ही पता लगता है वो तो। आप बिल्ड क्वालिटी देखेंगे, आप डिज़ायर को ऐसे मारेंगे तो यहाँ पर आपको मतलब ऐसा लगेगा कि टीन का डब्बा है या कुछ जी। पिचकता हुआ है। इस पे कितनी भी जोर से इसको मारें तो ये आपको ये तो मानना पड़ेगा, दबता वैसा हुआ ज़बरदस्त मजबूती थी फोर्ड की गाड़ी में। तो ये अच्छा इसके अंदर वो है। और जी जब मैं एजेंसी गया था फर्स्ट टाइम फोर्ड के ओनर उस पे गया था जी। शोरूम पे, तो मैंने फोर्ड के एजेंसी पे जाकर के मैंने एक्सीडेंटेड गाड़ियों को देखा था। वहाँ पर एक्सीडेंटेड गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जी। और चौंकाने वाली बात ये थी कि सामने से जितनी भी गाड़ियों में टक्कर लगी थी वो बहुत ज़्यादा कोई खास डैमेज नहीं हुई थी। तो जो सामने से फ्रंट पे जो इसका मजबूती है वो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड मटेरियल जो है वो बहुत मजबूत है अच्छा, इसका। तो ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, ज़्यादा कह सकते हैं कि मतलब जान का जो है जी, वो है रिस्क हाँ, है वो कम वो तो। अच्छा, इसकी बहुत आपने अच्छाइयाँ तो मुझे बता दी, कुछ बुराइयों की बात हो जाए। है। बुराई तो सबसे बड़ी तो यही है कि फोर्ड अब जा चुकी है इंडिया से। जी बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से बड़ी निराशा है कि फोर्ड चली गई, जी क्योंकि आप देखते हैं कि शेवरले इससे पहले गई और कई सारी कंपनियां और भी लॉसेस में चल रही हैं। उनका रीज़न यही कि जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं ये बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हैं और इतने कम प्राइस में फिर कंपटीशन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से फिर यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल है। लेकिन ये गलत डिसीजन था मेरे हिसाब से फोर्ड का, क्योंकि फोर्ड की एंडेवर और इको स्पोर्ट बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं और उनकी डिमांड भी मार्केट में अच्छी थी। जी। तो बहुत सारे लोगों को निराशा हाथ लगी। मैंने देखा फोर्ड के जो यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो एक फोर्ड यूज़ करने के बाद में दूसरी गाड़ी जब परचेज़ करते हैं तो ज़्यादातर 80% लोगों का फोर्ड की ही चॉइस होती है और वो चेंज नहीं करना चाहते। आपने भी सोचा था कि अगली गाड़ी फोर्ड की ही लेंगे? जी बिल्कुल, मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं एंडेवर लूँगा, मेरी ड्रीम कार थी। जी तो ये तो Ford काफ़ी यहाँ से जा चुकी है। अच्छा। और But बाकी मैंने सुना है कि जी। एंडेवर आप बाहर से परचेस कर सकते हो, लेकिन आप सब जानते ही हो कि इंपोर्ट ड्यूटी और बहुत सारे टैक्सेस के बाद फिर वो उतना मज़ा नहीं आता, बजट में नहीं रह जाता, जी, वो जी, काफ़ी वो भी है। महंगा हो जाता है। और मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे फोर्ड तो चली गई है, अब सर्विसिंग का क्या रहता है अब इसका? सर्विस अभी तक तो ठीक मिल रही है। मैं जस्ट अभी 7000 वाली सर्विस अभी करवा के आया हूँ जी। 1-1.5 महीना पहले। अच्छा अच्छा। तो अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं है। कंपनी का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है और सर्विस के बाद में कॉल भी आता है रिव्यू के लिए। अच्छा। तो वो बाकी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, सर्विस अभी मिल रही है। और जैसे अगर बॉडी डैमेज हो जाती है तो उसका क्या रिव्यू चल रहा है इस समय अभी आपका? पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जी। जस्ट मेरा एक्सीडेंट हुआ था 1.5 महीना पहले, तो जी। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पीछे वाला जो बम्पर है, बैक बम्पर है, जी। ये नया पड़ा है इसके अंदर। अच्छा ये जस्ट अभी नया पड़ के आया है, नया पड़ा है जी। और थोड़ा और मेंटेनेंस का काम हुआ है। तो सर्विस का कोई इशू नहीं है, पार्ट्स का अभी तक कोई इशू नहीं है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी है कोई यानी? दिक्कत नहीं। और फोर्ड का तो एडवर्टीजमेंट भी अभी भी आ रहा है, टीवी हाँ। पे आ रहा है जी। कि सर्विस जो है वो देते रहेंगे, कमिटेड है सर्विस देने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। देख रहा था इसका ड्राइव एक्सपीरियंस ले रहा था, लिटरली अमेजिंग एक्सपीरियंस है इसका। डीजल गाड़ी का मज़ा ही अलग है चलाने का। बाकी फोर्ड के इंजन तो हैं बहुत ही रिफाइन एंड रिलायबल, बहुत ही ज़बरदस्त पिकअप भी है इसमें, मतलब पंजा दबाओ और गाड़ी गायब। एक दो चीज़ें जो और अच्छी लगती हैं इस गाड़ी को ड्राइव करते टाइम, वो ये है कि एक तो इसका जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत अच्छा है। कम अच्छा। स्पेस में ही गाड़ी पूरी तरीके से टर्न हो जाती है। जी। और बाकी अच्छी चीज़ें तो मैं बता ही चुका। एक दो चीज़ें जो मुझे ख़राब लगी इस गाड़ी के अंदर, जो माइनस पॉइंट है, वो ये है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। तो जी वो तो दिख भी रहा है हल्का सा। बम्पर जहाँ भी हम किसी ब्रेकर या किसी ऐसी ऊंची चीज़ से निकलते हैं जी। तो गाड़ी हल्की सी जो है लगती है, नीचे से लगती है। और चार लोग अगर बैठे हों तो अक्सर ये गाड़ी लग जाती है
पीछे। हाँ, वो तो भी ये है। एक बहुत बड़ी कमी है। और इसके अलावा जो इन्होंने हेडलैम्प्स दिए हैं उनकी जो लाइट है वो बहुत ये सब हेलोजन सेटअप है पूरा इसमें, कोई एलईडी नहीं आती थी तब उस टाइम पे, सब हेलोजन है जी। फॉग लैंप्स वगैरह, बाकी एकदम कह सकते हो कंप्लीट पैकेज गाड़ी है जी सब कुछ इसके अंदर। फॉग लैंप्स और एयरबैग्स, 2 एयरबैग्स भी हैं इसके अंदर। जी। तो ये सब कुछ इतने कम प्राइस में एक अच्छी डील थी उस टाइम। आज के टाइम पे तो इतने रुपए में आप एक वैगन आर मुश्किल से अफोर्ड कर पाओगे। तो और उस समय पे आपको इतनी लंबी कॉम्पैक्ट सेडान जिसे हम कहते थे वो मिलती थी, जिसका लुक से एकदम ज़बरदस्त था और मज़ा आया। चलिए अरविंद जी, और कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? और कुछ मैं यही कहना चाहूँगा, फोर्ड से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फोर्ड एक बार फिर से इंडिया में आए, अच्छे मॉडल्स के साथ में एक वैरायटी लंबी लॉन्च करें वही, और दोबारा से आए इंडिया में। और उनके कस्टमर्स हमेशा जो है वो ज़्यादातर लोगों के रिव्यूज़ जो फोर्ड को लेकर के हैं वो पॉजिटिव ही हैं। जी वो तो मैंने पता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते रहेंगे आने वाले टाइम में। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।